नाज़रीन, आज के इस वीडियो में एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन सीखते हैं। कई दिनों से मुसलसल इसकी फरमाइश आ रही थी, तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम ये बनाना सीख लेते हैं। तो पिक्सल लैब को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ से इस डिलीट वाले ऑप्शन के ज़रिए इस तहरीर को मैं कर देता हूँ डिलीट करने के बाद अब मैं यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं शेप्स में आ जाता हूँ। शेप्स में आने के बाद यहाँ से एक गोल शेप इस तरीके से गोल कर देता हूँ। नीचे आकर इसकी ओपेसिटी में ख़त्म कर देता हूँ और नीचे आकर इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल करने के बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सेंटर। तो यहाँ से मैं गार्ड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से गार्ड को ओपन करने के बाद यहाँ से यू को दबा देता हूँ और यहाँ से इस तरीके से मैं इसे कर लेता हूँ सेंटर करने के बाद इसको फ़िलहाल के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ताला पे क्लिक करके लॉक करने के बाद फिर से शेप से मैं जाता हूँ। यहाँ से गोल शेप और ले लेता हूँ, इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देता हूँ। नीचे आकर इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से कर देता हूँ 20। तो मैं यहाँ से 20 कर दिया। 20 करने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। देखिए, इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब मैं इसके ऊपर स्टार लगाने वाला हूं। तो चलिए यहाँ से मैं ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से टेक्स्ट में और यहाँ से एडिट में और यहाँ से मैं कुछ स्टार ले लेता हूं। तो ये मल्टीलिंगो कीबोर्ड है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैं स्टार जो लेने वाला हूँ ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ 7-8 ले लेता हूँ। यहाँ से जी इतना ले लिया। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से कर्व वाला ऑप्शन है, इसमें और देना है क्योंकि ये कम हो गया, तो और दे देता हूँ मैं जी। इतना दिया। इतना देने के बाद अब मैं यहाँ से ये कर्व वाला ऑप्शन है और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से गोल। शो कर दिया। तो ये ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको 1-2 को कट करके देखता हूँ। एक और कट कर लेते हैं जी। तो इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। ये कॉपी वाला ऑप्शन है। कॉपी में करने के बाद यहाँ से एक 3D रोटेट वाला ऑप्शन है, आगे आ जाएं। जी हाँ, ये 3D रोटेट है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये एक्स वाले जो पोजीशन है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से फुल और इसको उठाकर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, नीचे ले आता हूँ। जी हाँ, तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पर कर दिया है सेट। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। दोनों को लॉक करने के बाद इन सभी को जोड़ देता हूं। तो जोड़ने का तरीका ये है कि आप यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और चारों पे टिक मार दें। टिक मारने के बाद अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से कर लिया है एक जगह, सबको जोड़ दें। उसके बाद इसको मैं उठाकर एक बार के लिए छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर। जी हाँ, इतना कर दें। इतना करने के बाद इसको एक बार लॉक कर दें। लॉक करने के बाद फिर से शेप से मैं जाता हूँ और यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ गोल सा और इसका कलर जो मैं करता हूँ यहाँ से ब्लैक। तो ब्लैक कर लिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पर अच्छे से मैं सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसी की कॉपी ले लेता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ सफ़ेद। तो सफ़ेद कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं सेट कर लिया। यहाँ पर सेट करने के बाद अब मैं इन दोनों को, ऊपर वाला जो दोनों है इसको जोड़ना है, दोनों शेप्स को। तो जोड़ने का सेम तरीका जो पहले मैंने बताया है। तो इन दोनों को मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद अब मैं इसका कलर इरेज कर लेता हूँ। ये इरेज कलर वाला ऑप्शन है। जी हाँ, इस तरीके से इरेज कर दिया तो ये सफ़ेद कलर खुद ब खुद इरेज हो गया। अब यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे फुल करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा बड़ा करके। जी हाँ, देखिए यहाँ पर ये सेट हो गया। यहाँ पर ये सेट हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट हो गया। सेट होने के बाद अब मैं इन सभी दोनों को कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद अब मैं यहाँ पर एक तहरीर लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो तहरीर लिखने के लिए मैं सबसे पहले इसे सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करने के बाद यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये तहरीर लिख ली। तहरीर लिखने के बाद इसको ये कर्व वाले ऑप्शन के ज़रिए मैं इस तरीके से इसे कर देता हूँ यहाँ पर गोल।
शो कर दिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, सफ़ेद कलर में करना, ध्यान रहे। तो इतना कर दे, इतना करने के बाद यहाँ से ओके करके अब हमें इन सभी को एक साथ जोड़ देना है। तो जोड़ने का सेम तरीका है जो पहले मैंने बताया। तो मैं यहाँ से इन सभी को जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद अब हमें फिर से इसका कलर इरेज करना है। तो यहाँ इरेज कलर में आए, इसे इनेबल कर दें और इसे यहाँ से फुल कर दें। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका कलर इरेज हो गया है। अब कलर इरेज करने के बाद अब बारी है यहाँ पर नाम वगैरह लिखने के लिए। तो चलिए मैं पहले यहाँ नाम लिख के लाता हूँ। ये मेरे पास अना मुख्तलिफुल ख़त से नाम लिखा हुआ है, तो मैं वो नाम इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ और छोटा करके यहाँ पर लगा देता हूँ। आप चाहे तो जिस तरीके से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इतना इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से बिस्मिल्लाह की भी PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह की PNG मैंने ले लिया है। उसके बाद इसको भी छोटा करके मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब देखिए ये तैयार हो गया। अब इन सभी को जोड़कर इसके ऊपर कलर टेक्सचर करना है। तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद अब टेक्सचर कलर में आकर इसका कलर कर लेता हूँ। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से इसे इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके अब मैं इसका जो है 3D शेप्स में आकर इसको 3D में दे देता हूँ ताकि खूबसूरत लगे। उसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर ले। ये टूट फूट रहा है, तो जहाँ सही सेटिंग हो, जी हाँ, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद 3 करने के बाद यहाँ से डार्किन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, शेडो को थोड़ा सा दे दे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से इम्बोस कर दें। इम्बोस करने के बाद इसके बेवल को आप कर दें यहाँ से 0। ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ से मैं एक बार लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद एक शेप ले लेता हूँ गोल सा इसके बराबर। ये शेप लेने के बाद इसको इसके बराबर सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ और टेक्सचर में जाकर इसका कलर ले लेता हूँ। तो ये कलर ले लिया। इसको लेने के बाद इसे इनेबल करके यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ टू बैक। देखिए इस तरीके से मैंने इसको टू बैक कर दिया। टू बैक करने के बाद अब यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ट्रांसपेरेंट में अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि ये डिज़ाइन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।